Thank you. Thank you, Madhavai. Thank you. Ayushi sir, welcome. Thank you very much for coming and joining actually. Thank you. Thanks a lot. Thank you. हमारे young dynamic जो हैं जो बोलते भी हैं और काम करते भी हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि फूलों का कुछ गुलदस्ता लेकर आइए और दीजिए। Thank you very much. Thank you. डॉक्टर साहब, ना तो फूलों की आपको जरूरत है ना मुझे जरूरत है। अच्छा नहीं तो ये हो जाएगा कि डॉक्टर साहब को मैं दे रहा हूँ, डॉक्टर साहब मुझे दे रहे हैं। नहीं तो मैं गणेश जी से कहूँगा कि वो आए और डॉक्टर साहब को बोल दें। अभी डॉक्टर साहब आप मुझे बोल दे सकते हैं चाहे तो। वो कुछ अलग सी है इसके लिए So friends, moving forward, मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ये भी कहूँगा और ये बहुत सारे लोगों पे लागू होता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। तो ये जो कारवां है ये जैसे भी धर्मेंद्र जी ने कहा 3 साल पहले जब मैं पहली बार इनसे मिला था तो मुझे ऐसा कुछ एहसास हुआ था कि हाँ जिस तरह से फंक्शन होता है उस तरह का फंक्शन होगा। चले गए हम अपने घर से तैयार होकर सूट बूट पहन के साथ फंक्शन में पहुँच गए हैं और फंक्शन हो जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, ये एक मकसद है। फंक्शन और मकसद में बहुत फर्क होता है और जब इंसान किसी मकसद के लिए काम करता है तो वो मकसद पूरा करके ही छोड़ता है और परमात्मा भगवान गॉड ऊपर वाला भी उसका साथ देता है। कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने एक ही अच्छा काम किया। साहब मान लीजिए अगर मैं अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया तो इन्होंने लक्ष्य को नहीं बदला बल्कि अपने प्रयत्नों को बदला है। लक्ष्य पाने के लिए आप अपने प्रयत्न कायम रखिए, अपनी कोशिश जारी रखिए। अपने लक्ष्य को नहीं बदलिए लेकिन अपनी कोशिशों को बदलने का प्रयास कीजिए। और आप हमारे साथ बड़े फख्र के साथ कहूँगा कि गणेश जी जिनके साथ मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है और भाई जैसे नाता है, जुड़ गए हैं। तो ये तिवारी साहब हमारे साथ परसों से हैं, गणेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आज का ये जो महाआरोग्य शिविर 28 जनवरी 2024 को होगा यकीनन एक बहुत बड़ा शिविर होगा। इसमें कुछ बहुत सारी अच्छी बातें हैं। जैसे पहले अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने सिर्फ 2 लाख रुपए तक के ही हम हेल्थ कार्ड जो हैं दे पाए थे, मगर आज अगर आप कहें तो ये 5 लाख प्लस 2 लाख यानी कि 7 लाख रुपए तक का 5 लाख का हेल्थ कार्ड और 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल पॉलिसी का कार्ड। तो ये आप तमाम लोग इसको नोट करिए कि आपने अपनी अपनी एसोसिएशंस के द्वारा अपने आधार कार्ड जरूर भेजने हैं। एक नंबर दे दिए जाएंगे आपको और उस पर आप भेजिए ताकि बहुत ही सहूलियत के साथ ये काम हो सके। सो इस लक्ष्य में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। जाहिर सी बात है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो सभी नहीं आए हैं, लेकिन जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जो उस दिन आएंगे उसमें से सिंगर्स भी हैं, प्लेबैक सिंगर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं और उन्होंने अपनी बाइट्स भी भेजी हैं। तो मैं तहे दिल से उन सबका शुक्रगुजार हूँ। और जो हमारे साथ इस साल से जुड़ रहे हैं, जैसे हमारे साथ साथ हमारी पद्मश्री शुमा घोष जी भी जुड़ी हैं, तो उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। श्री सब आप भी जुड़े हैं। तो जुड़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है जैसे मैंने कहा था सूट पहन के आ गए, बल्कि योगदान भी देना पड़ेगा, क्योंकि बिना योगदान के ये मकसद पूरा नहीं हो सकता है। तो योगदान आपका स्वयं का। प्लीज क्रिएट एन अवेयरनेस, नॉट ओनली इन मुंबई, क्रिएट एन अवेयरनेस
wherever you are, from any medium, आप जो भी मीडियम उससे अवेयरनेस क्रिएट करिए। ये एक ऐसा मकसद है जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स के लिए है, उनकी फैमिलीज के लिए है, मीडिया के लोगों के लिए है, उनकी फैमिलीज के लिए है। शायद पिछले साल हमसे कुछ त्रुटियां रह गई हों, इंसान है हम भी, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस साल आप लोगों के सहयोग से त्रुटियां कम हो और हम और आगे बढ़ें। So let it be a great success and I really thank all of you to be with us and I hand over the mic with this to my brother Ganesh Acharya. Thank you very much. सबसे पहले विनोद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाया और सब तो इन्होंने कह दिया। मैं दो ही बात कहूँगा कि मैं कई सालों से इंडस्ट्री में हूँ, मेरे ख्याल से मैं कुछ 10 साल का था तब से देखा हूँ इंडस्ट्री में। तो जो मेरे बहुत नज़दीक थे वो जूनियर आर्टिस्ट थे, फाइटर थे, डांसर थे, आर्ट डिपार्टमेंट, लाइटमैन, स्पॉट बॉयज, ये असली कलाकार है क्योंकि इन लोग अपने बॉडी से काम करते हैं, फिजिकली काम करते हैं। इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है और इतने सालों के बाद मैं देख रहा हूँ कि वो उसी तरह काम करते हैं। और आज ये नया प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें उनको 5 और 2 7 लाख का हेल्प हो रहा है मेडिकल कार्ड से और एक्सीडेंट से। ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर मेरी बात आप तक पहुँच रही है, जितने टेक्नीशियंस है, डांसर, फाइटर, लाइटमैन, आर्ट डिपार्टमेंट, आपको सब पता हो, ये प्लीज इसका फायदा उठाइए। इवन आप भी, आपके साथ फैमिली भी है, उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी ये बात आप तक जा रही है तो प्लीज़ आप जितना हो सके उतने इस चीज़ का फायदा उठाइए। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा है। बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग यही हैं, डांसर्स, फाइटर, जूनियर आर्टिस्ट, लाइटमैन, आर्ट डिपार्टमेंट, जितने लोग हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं शुक्रिया बोलूँगा आपका कि आपने ये कदम उठाया, मैं उसमें सपोर्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच गणेश भाई। अब मैं हमारी पद्मश्री सुमा घोष जी उनसे गुजारिश करूँगा कि वो जरूर 2 शब्द कहें जो भी उनके दिल में है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी, धीरज जी और गणेश जी को हृदय से प्रणाम करूँगी, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर तो कोई संपत्ति है ही नहीं। और शरीर जब स्वस्थ रहता है तभी मन में भी आनंद रहता है और आनंद में ही ईश्वर बसता है। तो अगर आनंद में रहना है तो स्वस्थ रहना है। और ये जो सेवा आप लोग दे रहे हैं, इससे बढ़कर तो कोई सेवा है ही नहीं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो ये सही माने में जी रहे हैं। यही आर्ट ऑफ लिविंग है जो दूसरों के चेहरे पे हंसी देता है। थैंक यू। सारे मरीज जो आपकी सेवा लेंगे वो तो आज है नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ तो उन तक पहुँची रही है। वो तो देख ही रहे हैं कि कौन उनके चेहरे पे हंसी देने के लिए आ रहे हैं। तो उनकी तरफ से 2 लाइन। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, जहां मुझ पे हंसती खुशी मुझ पे रोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। थैंक यू वेरी मच। मैं कहूँगा डॉक्टर 365 का एक ही नारा, स्वस्थ भारत है। और डॉक्टर्स के लिए मैं कहूँगी, अगर मैं सिंगर नहीं बनती तो मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं डॉक्टर डॉक्टरेट हूँ म्यूजिक में, और मैं संगीत से चिकित्सा करती हूँ। इस पर मैंने रिसर्च किया और मैं इस पर इस संगीत से आपका मदद करूँगी। कोई पेशेंट जो ठीक नहीं हो रहा है मेडिसिन से, तो
तो मैं गाना सुनाऊंगी क्योंकि मैं एक घटना बता रही हूँ, एक छोटी सी घटना हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं। मेरी और भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब की जब जुगलबंदी संसद में होने की बात हुई, जिसमें प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों आने वाले थे, वहाँ से खबर आया कि बिस्मिल्लाह खान साहब को तो हिट स्ट्रोक हो गया है, सुनाई दे रहा है कि वो अब तब में है, कभी भी गुजर सकता है। और इतना बड़ा आयोजन जो संसद में पहली बार हो रही है, क्या होगा अगर उनका कुछ हो गया तो मैंने तुरंत फाइल की और जाके मैंने देखा बनारस में काफी मक्खी चारों ओर हो रहा है, वो एकदम पूरा जैसे लग रहा है कि मृतदेह है, जान है ही नहीं शरीर में। तो मेरे बैग में ना एक वॉकमैन था और उनका ही बजाया हुआ शहनाई और मिलाद खान साहब का डुएट था। मैं समझी क्या मैं करूँगी, वाकई ये जान ही पाएंगे संसद में। मैंने कान में लगा दिया डा 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 वो बोले जादूगरनी कौन है तू, आ गई है, क्या करना है मुझे। बैठ गए, चाय पिलाई, 15 दिन के अंदर संसद में जाके ऐसा बजाए कि आप मैं कह नहीं सकती हूँ। तो संगीत का असर है जो दवा के साथ दुआ की तरह लगती है। तो मैं आप लोगों के साथ जो भी कहूँगी करूँगी, क्योंकि ईश्वर के बाद डॉक्टर की जिंदगी में आते हैं भगवान। थैंक यू वेरी मच सुमन जी। और वैसे तो जैसे सुमन जी ने कहा, तो उनके एक जुमले से मैंने देखे कि सुमन जी संगीत के द्वारा स्वस्थ करती हैं और गणेश जी नृत्य के द्वारा भी लोगों को स्वस्थ करते हैं। घोष जी हैं, सुमन जी आइए, चाहे हम आपको बड़ी सुना में मिलाएंगे, आ जाइए। तो उसे कहूँगा कि आप यहाँ आए और हमारे बीएन तिवारी साहब भी बैठे हुए हैं। तिवारी साहब आप आइए, तिवारी साहब बैठे हैं। सुमन जी आप यहाँ आइए हमारे पास, तिवारी साहब आइए। और संगीता आनी हमारे साथ, संगीता जी को हम कहेंगे। नहीं अच्छी है, ब्लैक में भी, ब्लैक ड्रेस में भी अच्छी लग रही है, दूसरे नजर आ जाती है, ऐसी बात नहीं है। आइए संगीता जी आप बैठिए। और हमारे यहाँ से अभी और कोई मेहमान आने वाले हैं। सो संजय व्यास जी अगर आप आना चाहें यहाँ तो आप आ सकते हैं, संगीता जी के पास में। हमारी क्रिएटिव जी हैं, क्रिएटिव जी हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। सो रविंद्र जी, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए एक दो गेस्ट आप मैं हरीश चौकसी जी को मैं चाहूँगा कि, और साथ में महेंद्र मदानी जी जो कि हमारे अच्छे सपोर्टर हैं, आप पधारने का कष्ट करें के साथ। मैं अवनीश शेट्टी जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया मंच पे आए, अवनीश शेट्टी जी। और मैं अविनाश राय जी को मैं कोशिश करूंगा कि हमारे मंच पे आए। कोशिशें कामयाब होती है, वादाएं टूट जाती है, ऐसा हमारे फिल्म के डायलॉग। तो आज का दिन हमारे जितने भी अतिथि सपोर्टर्स हैं जो यहाँ मंच पे आकर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शोभा बढ़ाएंगे, और हम 28 जनवरी को, ये तीसरा साल है जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए महा आरोग्य शिविर का हम करने जा रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में हमने देखे कि अभी तक काफी बड़े बड़े अवार्ड हुआ करते हैं, बाकी एक्टिविटीज हुआ करती है, और कोरोना काल के समय में जो हादसाएं हुई, काफी सारे जो पर्दे के पीछे जो टीम काम करती है उनके हालात बहुत दुखदायी रहा, बहुत तकलीफ से गुजरे, जिसमें मेरे पास काफी सारे कॉल्स आए और हमने जो भी सपोर्ट कर रहा था, मैं तकरीबन उन दौरान 3 महीनों के अंदर पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा राशन, मेडिसिन और मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर की सुविधा देकर के
विश्व के इतिहास में सबसे कम समय में इतना बड़ा सपोर्ट देकर के एक फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी एक हमने सपोर्ट देने का काम किया। इसी सिलसिले में RK HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर और डॉक्टर 365 की टीम ने लास्ट 28 सालों के जर्नी में 29,800 से ज्यादा हेल्थ कैंप करके 3 करोड़ 87 लाख पेशेंट देखते हुए विश्व के इतिहास में 10 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करते हुए और 27 बार एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज करते हुए हमने तकरीबन हिंदुस्तान को कैसे स्वस्थ किया जा सके इस निश्चय को निश्चित करते हुए ये कार्यक्रम हमने आज से 28 साल पहले जामनगर की धरती से शुरुआत की और आज हम लोगों ने 3 करोड़ से ज्यादा पेशेंट देख करके आज विश्व के इतिहास में इतनी सारी चीजें हमने रिकॉर्ड देख हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले आ जाते हैं और इस चीज को देख करके एक सर्टिफिकेट दे देते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो एक और भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हिंदुस्तान के कोटे में आ गया तो हम रख लेते हैं। लेकिन हमारा काम ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड बुक के लिए नहीं होता है। अभी हम लोगों ने 3 दिन पहले पिछले हफ्ते 22, 23 और 24 नवंबर को पंढरपुर के इतिहास में ये जो बहुत बड़ा एक मेला लगता है वहां हम लोगों ने 8,700 से ज्यादा पेशेंट दे करके 8,70,000 से ज्यादा पेशेंट दे करके और हम लोगों ने जितने भी पूजा पाठ करने आते हैं वहां दर्शन करने आते हैं। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा मेला लगता है, उसमें हमारी टीम ने 5,000 डॉक्टरों की टीम ने कितना बड़ा कीर्तिमान रचने का काम किया। साथ में अक्टूबर में हम लोगों ने 27, 28 और 29 तुलजापुर जो कि शिवाजी की कुल देवी है वहां पे हमारे महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के सपोर्ट से वहां हम लोगों ने 8 लाख से ज्यादा पेशेंट 3 दिनों में देख करके फिर से महाराष्ट्र में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान रचने का काम किया। और जो वर्करी पूरे साउथ जोन से लेकर के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के साथ साथ महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट से चल करके आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनको श्रद्धा में किसी तरह की कमी न रह जाए उसको हम लोगों ने इसलिए हम लोगों ने टाइटल दिया पंढरपुर की वारी हेल्थ की वारी, ये हम लोगों ने स्लोगन दिया। और इसमें हम लोगों ने पंढरपुर में हम लोगों ने जब जून में एक बहुत बड़ा मेला लगता है उसमें हम लोगों ने 11,64,000 पेशेंट दे करके अभी तक हमने अपने लाइफ में सबसे बड़ा इतिहास रचने का काम किया। इसमें हम लोगों ने 5,80,000 सिर्फ चश्मे दिए और 13 करोड़ की मेडिसिन और तकरीबन 7,000 व्हीलचेयर दे करके और अभी भी तकरीबन उसमें 7,500 से ज्यादा लोगों के ऑपरेशन आइडेंटिफाई हुए। उस आइडेंटिफाइड ऑपरेशन के पेशेंट को हमारी टीम बुला करके जो नियर में जो हॉस्पिटल है वहां उन लोगों के एक करके ऑपरेशन करा करके महाराष्ट्र के उन सारे लोगों को कैसे हम स्वस्थ कर सके और स्वस्थ भारत कैसे बना सके उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान था। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि 2 से 3 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। इसी सिलसिले में ये बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर का 3रा साल है। कोरोना के बाद हमने 2021-22 में जो हमने शुरुआत की ये जर्नी को यहाँ तक लेकर के आए हैं और इस जर्नी में इस बार हमारे साथ बॉलीवुड के एक डांस एसोसिएशन के महानायक कहे जाने वाले हमारे गणेश जी की हमारा सपोर्ट मिला है। मैं उम्मीद करता हूँ इस बार पहले की अपेक्षा इस बार हम लोग 5 टाइम्स ज्यादा पेशेंट देख करके जो हमारे 1,000 से ज्यादा डॉक्टर्स आ रहे हैं उसी साथ में मेडिसिन। कल हम हेल्थ मिनिस्टर के साथ चर्चा कर रहे थे शाम को, उन्होंने बोला कि डॉक्टर धर्मेंद्र किसी तरह की अगर कमी पड़ती है आपके लिए तानाजी सावंत महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री आपके साथ खड़े हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस अवसर पे सभी लोग क्या योगदान है मैं 2 शब्द मैं पहले चाहूंगा कि धीरज जी 2 शब्द बोले, उसके बाद हमारे गणेश जी, हमारे BN तिवारी जी जो कि फेडरेशन के सुपरस्टार हैं
जो कि फेडरेशन में सबसे ज़्यादा आज तकरीबन मेरे ख्याल से मजदूर क्लास के लोग जो सपोर्ट करते हैं उनका इन्होंने बीड़ा उठाया है कि हर जो कार्ड धारक हैं जो कि फेडरेशन में के साथ एसोसिएटेड हैं उन सबको कैसे स्वस्थ किया जा सके। ऐसे ही हमारे गणेश जी के एसोसिएशन में जितने भी लोग चाहे वो एक्टिव हो या नॉन एक्टिव हो, वो जितने भी हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ पर सबको एग्जामिन करके हम वहाँ तत्कालिक जो भी मेडिसिन देना है दे सके, हम व्हीलचेयर दे सके, चश्मे दे सके। इसके अलावा 5-5 लाख रुपए का हम स्वास्थ्य बीमा दे सकें और 2-2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल पॉलिसी दे करके हम उन लोगों को कैसे स्वस्थता की तरह लेके जा सकें एंड स्वस्थ महाराष्ट्र, स्वस्थ बॉलीवुड एंड स्वस्थ भारत बनाने में इस महाआरोग्य शिविर का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। अभी इससे पहले मैं बोलना शुरू करूं, हमारे मेहमान आए हुए हैं, उनको पुष्पगुच्छ आपको देने हैं, तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप भी साक्षी आप लेकर आइए। ओपन पे सेंटर में करना, ओपन पे सेंटर में करना। जी प्लीज कम हियर। मैं यंग मैन हूँ, ऐसे अच्छा बेटा। पहले मैं लेडीज फर्स्ट से करूँगा कि शुमा जी आप आइए, क्योंकि ये लेडीज का अधिकार बनता है। सबसे पहले यहाँ आइए शुमा जी। सर थोड़ा 1 स्टेप आगे आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, यहाँ आइए। थैंक यू शुमा जी। अब मैं संगीता जी से कहूँगा कि संगीता जी आप आइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। संध्या जी आपसे कहूँगा कि आप आइए। थैंक यू संध्या जी। अब मैं गणेश जी से कहूँगा कि गणेश जी आप आइए। हालांकि आपका रोल क्या है ना कि आप दूल्हे भी हैं और बाराती भी हैं, दूल्हा और बाराती का डबल रोल है आपका। थैंक यू गणेश जी। अब मैं शुरुआत करूँगा तिवारी साहब से। तिवारी साहब तिवारी 27 साल से। जी हाँ, he is ever young like me actually। अब सब आइए आप। रोशी साहब। तकरीबन 8 सालों से हर कदम पे खड़े रहने के लिए जाने जाते हैं और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में हमेशा खड़े रहें। थैंक यू जोशी, थैंक यू। आइए सर। महेंद्र भाई आइए आप। ये हमारे आज का पूरा वीडियो एरिया के रोटी का प्रेसिडेंट है। अच्छा। हमेशा इनका कोशिश रहती है कि कहते रहते हैं कि जो भी अगर ये हो मैं आगे रहूँगा। वेरी नाइस। यहाँ आ जाइए। भाई आपके प्रेसिडेंटशिप से इस साल काफी सारे काम करने हैं, इसका ये नृत्य होगा तभी तो लोग स्वस्थ रहेंगे। हेल्थ जो है, आज अगर डांस करते हैं should dance, you achieve a good health actually, isn't it? That's दोनों का ही बहुत बड़ा रोल होता है। म्यूजिक एंड डांस इज अ वेरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रीटमेंट। इसके बाद तो हम शिफ्ट करके अगर एक्शन पे भी जाएंगे तो उनका भी योगदान है। हाँ संगीता, now we will request you to say few words please। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, हमारे सारे मीडिया कर्मियों को तहे दिल से नमस्कार और स्टेज पर उपस्थित सारे गणमान्य जी को नमस्कार। जैसे कि संगीत की बात हो रही है और बॉलीवुड वहाँ आरोग्य शिविर है, तो संगीता का उपस्थित होना तो ज़रूरी है, इसके बिना तो होने वाला नहीं, आपको भी पता है। ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने किया था और पूरे परफॉर्मेंस के साथ में सबको अवार्ड वगैरह दिया था, तो यही फिर से हम लोग दोहरा रहे हैं और बहुत ही प्लानिंग के साथ, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि लास्ट टाइम जो भी त्रुटियाँ हुई होगी उससे हम सीख करके अभी और आगे अच्छा करेंगे। सो अभी हम लोग और प्लानिंग के साथ में आ रहे हैं।
जो भी गणमान्य लोगों को हम लोग अवार्ड देंगे तो उसमें एक परफॉर्मेंस होगा, फिर अवार्ड होगा और ये सारी प्लानिंग के साथ होगा, बहुत अच्छा होगा। तो आप लोगों का सपोर्ट हमेशा बना रहे, यही तहे दिल से आप लोगों से गुजारिश है, जितने लोग जुड़ सकते हैं इस महा आरोग्य शिविर में जुड़िए और बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच संगीता। और हमारे साथ हमारी फ्रेटर्निटी के दीपक तिजोरी हमारे छोटे भाई हैं, आए हैं। ये तो सर गेटअप में बात छोटे हैं। दीपक मोस्ट वेलकम। कैसे भाई? आइए प्लीज सिट हियर। कम। जी, so Sangeeta, thank you very much for saying few words and हाँ, प्रेस वाले यहीं हैं, स्पीकर के बस एक लाइन से ही कर हमारे बीच में हमारे हेल्थ मिनिस्टर तानाजी सामंत साहब का फोन आ गया है, तो वो अपनी तरफ से आप सब लोगों को महा आरोग्य शिविर की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। तानाजी नमस्कार, प्रणाम। फिल्म एक्टर धीरज कुमार बोल रहा हूँ और बहुत सारी हस्तियाँ यहाँ बैठी हैं और हस्तियों के बीच में हमारे तानाजी सामंत साहब जो कहना चाहते हैं जरूर कहिए। नाउ यू आर टू द प्रेस एक्चुअली, प्लीज प्लीज। जैसा मैंने ये हेल्थ डिपार्टमेंट का चार्ज लिया उसी दिन से मैंने एक्टिविटी स्टार्ट की अभियान के रूप में पूरे महाराष्ट्र में। पहला स्टार्ट हुआ पराना में, वहाँ में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम रखवा दिया। 3.5 लाख लोगों का हमने पूरा तपास की, उनके ऊपर जो उपचार है वो किया। बाद में सेकंड हमारा जो आशा तिवारी थी, पंडरी तिवारी, आरोग्य तिवारी पंडरी चौधरी, इस नाम से ये स्लोगन था हमारा। उसी नाम से हमने 11.5 लाख लोगों का जो डायग्नोसिस किया, उसके ऊपर उपचार चल रहे हैं। अभी तीसरा कार्तिक वारी के भी हमने चेकिंग किया। अभी जो आपका हॉलीवुड का जो स्टाफ रहता है पूरा से अपना छोटा से छोटा स्टाफ जो है जी जी, तो वो भी महाआरोग्य शिविर के रूप में, अभियान के रूप में जो भी कुछ मदद लगेगी आपको, मैं मेरे हेल्थ डिपार्टमेंट से और मेरे डिपार्टमेंट से पूरी सहयोग आपको मिलेगा। कोई तकलीफ नहीं हो जाएगी। जो भी कुछ हमारी ओर से आप चाहोगे, इमीडिएटली आई विल प्रोवाइड all these things to provide the facility to all these colleagues. Okay? Thank you very much. Jai Maharashtra. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot. It's a good thing that he has called. So आगे बढ़ते हुए मैं अभी ये माइक जो अपने हमारे BN तिवारी साहब हैं उनको देना चाहूँगा। तिवारी साहब, अब आपको 2 शब्द, 1 शब्द, 3 शब्द जो जैसा मुनासिब लगे आप बैठ के जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये बहुत बड़ा शिविर होने जा रहा है। इसमें डॉक्टर 365 धर्मेंद्र कुमार जी, धीरज कुमार जी, गणेश आचार्य जी, इसके अलावा चौकसी साहब हमारे साथ बैठे हैं, पद्मश्री सोमा घोष जी हैं, दीपक तिजोरी जी आ गए, सारे गणमान्य लोग हैं। सेठी साहब को भी देखा, वर्षों बाद मैं देख रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि चूँकि बॉलीवुड की तरफ से फेडरेशन का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं पिछले 20 से 22 साल से जुहू बीच का वॉकिंग ग्रुप में का एक सदस्य रहा हूँ। तो इस तरह की घटनाएं बार बार सुनने के कारण से हम लोगों ने तय किया कि इस साल के अंदर 2 कार्डियक एम्बुलेंस
जो कि हम दोनों ने मिलकर के ये करेंगे। डॉक्टर 365 को मैनेज करेंगे जो सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक किसी तरह की घटना अगर होती है तो उसको तुरंत उसको कार्डियक सुविधा दे करके उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की जिम्मा लेती है। तो वो एक जुहू बीच के पुलिस स्टेशन के पास एक खड़ी रहेगी और एक वर्सोवा बीच में जहाँ सुविधा मिलेगा वहाँ उसकी, ताकि दोनों बीच को लोगों में किसी तरह की अगर हादसा छोटी मोटी हो जाती तो उनको सुरक्षित जगह पर कैसे लेके जा सके, ये रोटरी और डॉक्टर 365 मिलकर करने जा रहा है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे इनिशिएटिव को हमारे वाइस मास्टर शेट्टी साहब भी अपने अपने ही अंदाज से, शेट्टी साहब अपने ही अंदाज से कुछ कहेंगे एक्शन मोड में। यस, थैंक यू सर। ये बॉलीवुड थैंक यू वेरी मच साहब। सो मैं अभी इसके कंक्लूडिंग नोट की तरफ बढ़ता हुआ इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों ने अपना अपना वायदा हमसे किया है, डॉक्टर 365 से किया है, और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है कि सब लोगों का सहयोग ज़रूर रहेगा। और जैसा उन्होंने कहा है कि एज दे ऑल डोंट बिलीव इन लिप सर्विस, दे बिलीव इन प्रैक्टिकल में करेंगे। मैं यहाँ पर हमारे जो PR हैं हिमांशु, मैं उनके लिए प्रैक्टिस चाहूँगा। हिमांशु, यू हैव ए टास्क इन फ्रंट ऑफ यू, एक सामने एक मुहिम है आपके लिए। और क्योंकि क्या है कि ये सिर्फ पब्लिसिटी का सवाल यहाँ किसी के लिए, मैं बड़ा ओपनली ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। और हिमांशु जिम्मेदारी बढ़ रही है मेरे स्टेटमेंट से, याद रखिएगा ये जिम्मेदारी आपकी ये बढ़ रही है कि ये सिर्फ पब्लिसिटी नहीं है, सिर्फ प्रमोशन नहीं है, ये गुड कॉज है। तो इस कॉज को आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग देंगे, मैं फिर दोबारा कहूँगा डॉक्टर साहब की तरफ से, डॉक्टर 365 की तरफ से, कि मीडिया फ्रेटर्निटी के फैमिली के लोग लास्ट टाइम देख रहा था कुछ कम आए थे। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी मीडिया फ्रेटर्निटी की जो फैमिलीज हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, आप उनको भी लीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू विद दिस। पिछली बार मैंने देखा कि जिस हिसाब से मैंने मेडिसिन मंगवाई थी, तकरीबन हमने 2 से 2.5 करोड़ की मेडिसिन मंगवाई थी, जो 50 लाख से ज़्यादा की मेडिसिन नहीं बढ़ पाई, क्योंकि जो तादाद थी काफ़ी कम रही। हमें वो अराउंड 70% मेडिसिन मुझे वापस करने पड़े। क्या दिनेश साहब? बिल्कुल, ये एक अच्छी बात कही जो आप लोगों को एक बड़ी मार की बात है। मेडिसिन जैसे आप समझते हैं कि जो बेनिफिशियर्स हैं, जो बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनके चेयरमैन हैं, तो वो जितने भी हमसे जुड़े रहते हैं, वो लोग जो मेडिसिन देते हैं जब बच जाती हैं तो धर्मेंद्र जी का पहला असर जो होता है तो तमाम मेडिसिन वापस उन्हीं फार्मास्यूटिकल कंपनीज को चली जाए। कभी हम ये नहीं करते कि मेडिसिन को रखा जाए या अगले साल उसका उपयोग किया जाए। डॉक्टर प्लीज कंटिन्यू। नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ है कि बॉम्बे में जगह की सबसे बड़ी तकलीफ है, तो इसलिए रखे कहाँ हम, तो इसलिए हम फिर वो मेडिसिन वापस कर देते हैं कि ताकि उनको विश्वास हो कि इतनी बढ़ी है, उसके बाद से उसके हम वापस कर दें। एंड अभी आप लोगों ने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री को भी मैंने लाइन पर लिया था, उन्होंने यह आश्वासन दिया कि इस कार्य में किसी तरह की स्वास्थ्य मंत्रालय के जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ेगा वो साथ में। और जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने पंढरपुर में 11 लाख पेशेंट देखे, 11.5 लाख। मंत्री जी ने भी, क्योंकि मैं और स्वास्थ्य मंत्री 1-2 साल पहले हम लोगों ने एक छोटी सी बॉन्ड हम लोगों ने साइन की कि महाराष्ट्र के हर उन इंटीरियर में जहाँ भी स्वास्थ्य की जरूरत है, RKHIVs रिसर्च एंड केयर सेंटर, डॉक्टर की टीम, उन हर एक, देखिए हम लोग बॉम्बे में हैं, हालांकि बहुत अच्छी सुविधा है क्योंकि इंडिया के सबसे मोस्ट प्रोफेशनल जगह है बॉम्बे, जहाँ की ये सुविधा है। लेकिन इंटीरियर में बहुत ही तकलीफ है, क्योंकि हमने इतनी सारे कैंप्स किए, जैसे तारा जी ने बताया कि हम लोगों ने 22-23 नवंबर को पंढरपुर में हम लोगों ने तकरीबन 3.5 लाख पेशेंट देकर के हम लोग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किए थे। वो नाम दर्ज करना हमारा इशू नहीं था,
हम लोगों ने किया इतना बड़ा हुआ कि उन लोगों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने एक सोशल सर्टिफिकेट दे दिया, वो अच्छी बात है। लेकिन अभी तक इतना कैंप हमने तकरीबन 15 से 20 स्वास्थ्य मंत्री के साथ हमने जो भी कुछ एज एडवाइजरी के तौर पर या किसी न किसी रूप में मैं एसोसिएटेड रहा हूँ, लेकिन जितना डायनेमिक डेडिकेटेड स्वास्थ्य मंत्री ये डॉक्टर तानाजी राव सावंत है, उतना अभी तक हमने इतना डेडिकेटेड हमने नहीं देखा, जिसका नतीजा है कि मैं जो भी उनके साथ कोई प्लानिंग करता हूँ किसी न किसी स्वास्थ्य के रूप में यहाँ के लोगों के लिए, महाराष्ट्र के किसी कोने के लोगों के लिए, तो वो हमेशा हमारे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और कोशिश जो भी हम चाहते हैं कि ये चीज़ होना चाहिए, तो कोशिश करते हैं, मिल बांट करके उसका डिस्कस करते हैं और वो चीज़ें हो जाती हैं। रोज तिवारी जी, मैं वादा करता हूँ आपको कि आपके जितने भी टीम है, चाहे जितने एसोसिएशन के हो, एलाइड हो या फेडरेशन हो, जितने भी बेचारे वर्कर्स हैं, किसी को हम मेडिसिन के अभाव में हम जाने नहीं देंगे। यहाँ कितनी मेडिसिन की उपलब्धता है, नहीं देखिए क्या है कि अभी मैं ये स्वास्थ्य का काम हम कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री, अब मैंने तो ये नहीं बोला कि मैंने पीएम के लिया नहीं है, पीएम को उनके जन्मदिन पे 1 लाख पेशेंट लेकर के लिया है, लेकिन चाहे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट का स्वास्थ्य मंत्री है, उनके साथ हमारी कोशिश रहती है कि मैं उनके साथ जुड़ करके उनके स्टेट के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करूं एंड वहाँ के लोगों को हम कैसे स्वस्थ कर सकें, ये हमारी प्लानिंग होती है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, और इसी नोट्स के साथ मैं इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, एंड इसके बाद लेट्स हैव सम टी एंड स्नैक्स टुगेदर, बातचीत करेंगे। प्रायर टू दैट मैं कहना चाहूँगा कि लेट्स हैव वन ग्रुप पिक्चर टुगेदर, मंचो, सो दैट we must keep this as our awareness. Thank you all of you. Thank you. काका जरा कम क्लोज। वो भूपेन भाई फ्लैश नीचे करो, फ्लैश नीचे हमारे एडमिन बोल रहा है, आगे आने को बोलेगा। नहीं बहुत आगे आएगा, बहुत आगे नहीं परफेक्ट यहाँ लोग सेंटर इधर ही है, यहाँ आइए सर। मीडिया का एक सवाल था जी, मीडिया का एक सवाल था जो लोग जिनके पास आधार कार्ड होगा और जिनका इनकम टैक्स हायर ग्रुप में नहीं होगा, जो लो इनकम टैक्स ग्रुप में जिनका होगा, जो इसको इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, जो इनकम टैक्स क्लियर होगा, वो इसमें इंटाइटल नहीं होंगे, उनको ये आधार कार्ड नहीं मिलेगा और उनको ये श्रम कार्ड भी नहीं मिलेगा। बात बहुत सिंपल है, उसको और क्लैरिटी के साथ कर देते हैं कि देवेंद्र जी का ये कहना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो सरकार ने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे हैं, जो उस दायरे में आते होंगे उनको जरूर मिलेगा, भले आपका आधार कार्ड है और इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है, तो हेल्थ कार्ड जो है आपका 5 लाख का है, जो आपका कंटिन्यू रहेगा, और जो आपका एक्सेंशियल कार्ड है वो 1 साल का है, जो बाद में फिर दोबारा रिन्यू किया जा सकता है, वो 2 लाख रुपए का है। एनी अदर क्वेश्चन, कोई सवाल? दूसरा कि मैं मीडिया के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी आपके या चाहे मास्टर जी के टीम मेंबर में जो हैंडीकैप है किसी कारण से, उनको व्हीलचेयर की ज़रूरत है, तो अगर मेरे पास एक पहले से अगर लिस्ट आ जाती है तो हमारी कोशिश रहेगी कि कोई आदमी छूटे नहीं। जैसे हमें वीर तिवारी ने डराने की कोशिश की कि कम पड़ जाएगा, तो अगर ये लिस्ट अगर आ जाएगी तो शायद वो चीज़ें हम होने नहीं देंगे, है ना।
सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अगर आप लोगों की जो भी लिस्ट है, यानी कि आप लोगों जो मेंबर्स हैं, वो अगर एक पर्टिकुलर मेल आईडी पे हिमांशु मेल आईडी दे दी जाएगी और उसके ऊपर आ जाती है, सो दैट ये हम भी तैयारी में रहते हैं। कितने लोग हैं, जैसे गणेश जी से मैंने रिक्वेस्ट करी है कि 16,000 मेंबर्स हैं, तो जो भी 2-3 हज़ार मेंबर्स हैं, तो जो भी इनके रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी कोशिश होगी, सबकी ही कोशिश होगी कि उसको फुलफिल किया जाए। मास्टर जी के भी मेंबर हमारे ही मेंबर हैं, मैं सबको खुद ही कांटेक्ट करूंगा। मास्टर जी का यहाँ होना ही बहुत बड़ी बात है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पूरी इंडस्ट्री आएगी और हर आदमी को स्वास्थ्य की जरूरत है। एक सुविधा दी जा रही है कि हर तरह की डॉक्टर, हर बीमारी के डॉक्टर हमारे बीच में आ रहे हैं, उसका लाभ कोई भी उठाना चाहेगा उसे उठाना चाहिए। ये बहुत ही योग्य बात है कि आप उसमें शामिल हो और उसका फायदा उठाएं, ना आकर के आप अपनी बेवकूफ़ी साबित करते हैं। आइए, आप माध्यम से, आपके जो मीडिया के माध्यम से मैं कहूँगा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री पूरी ताकत से 28 जनवरी को महाकुंभ जो लग रहा है, ये इसका लाभ उठाए, इसमें स्वास्थ्य लाभ उठा करके डॉक्टर 365 को धन्यवाद करें। हमारी यही कामना रहेगी कि हर साल इस कार्यक्रम को हम लोग किए करें और इनको सपोर्ट करें। थैंक यू जी। थैंक यू। एक और हिंदुस्तान में 40 साल के बाद अक्सर हमारे खान पान अच्छी नहीं होने के कारण से, समझ बूझ अच्छी नहीं होने के कारण से आंखों की बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आंखों की रोशनी में काफ़ी असर आने लगती है। तो हम हमेशा की तरह इस बार भी हमने चश्मे की सभी तरह के रीडिंग ग्लास के साथ साथ नंबर वाले ग्लास में हमने उपलब्धता रखी है, ताकि किसी को रोशनी में कमी ना आ सके। तो मैं चाहूँगा कि उसमें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, वो ऑन द स्पॉट वहाँ आएंगे। जैसे पिछले साल भी हम लोग किया था, उसके पिछले साल भी किया था, और अभी हम लोगों ने पंढरपुर में तो 5 लाख से ज़्यादा हम लोगों ने चश्मे बांटे। तो मैं चाहूँगा कि आंखों की रोशनी भी उतनी ही ज़रूरी है, जिसे अच्छी तरह देख करके और अच्छी तरह काम में सफलता प्राप्त कर सके। तो मैं चाहूँगा कि अच्छे से अच्छे तादाद में आए, ताकि अच्छा एक और अच्छी बात है, मुंबई के जितने भी ऑलमोस्ट बड़े हॉस्पिटल है, लीलावती, नानावती, बॉम्बे हॉस्पिटल से सबसे ये आश्वासन आया है। पिछले साल भी सारे डॉक्टर्स आए थे, पंढरपुर में गए थे, इस साल भी सब भी बढ़ चढ़ करके आने के लिए अपनी हामी भरी है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे काफ़ी बड़े फीस लगते हैं जाने के लिए, वो चल करके फ्री में एक दिन के लिए सेवा देने के लिए आ रहे हैं, तो उनका भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनका बेनिफिट लें, चेकअप कराएं और स्वस्थ रहें। डॉक्टर 365 का एक ही नारा, स्वस्थ बॉलीवुड, स्वस्थ हो देश हमारा। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है सर, एक दिन के कैंप के बाद अगर किसी को फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है या किसी तरह की सर्जरीज की ज़रूरत होती है, तो क्या आप लोग उसके लिए भी मदद करेंगे? इससे पहले डॉक्टर साहब इस सवाल का जवाब दें, हमारी एक और मेहमान आ गई हैं, एंड बिफोर वी कंक्लूड निहारिका जॉइन अस। डॉक्टर साहब अभी इस सवाल का जवाब दीजिए। वहाँ हमारे देखिए हमारा प्रोसेस हो रहा है कि पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसकी स्क्रीनिंग होती है, जो डॉक्टर्स स्क्रीनिंग करते हैं और वो मेडिसिन लिख देते हैं। उसके बाद वो फर्दर कंसल्टेंट के पास जाते हैं, जो जितने भी आई न्यूरो गायनिक टीएसटी जितने भी कंसल्टेंट हैं, 22 तरीके के कंसल्टेंट रहेंगे। वो उनको लगता है कि इनको मेडिसिन से ठीक हो सकता है या सर्जरी की जरूरत है, तो वो अगर सर्जरी की जरूरत है तो उनका पूरा लिस्ट हमारे यहाँ तैयार हो जाता है, और उस कैंप के बाद उन पेशेंट को बुला करके जहाँ जिस तरह के ये सुविधा मुहैया करा करके उनको स्वस्थ कर सकते हैं, ये 2 महीना के अंदर उनको सर्जरी करा करके हम उनको स्वस्थ करते हैं। वैसे ही मेडिकल केसेस, जैसे 2 तरह के केसेस, एक मेडिकल एक सर्जिकल में ऑपरेशन कैटरेक्ट से लेकर के हार्ट, किडनी और घुटने की सर्जरी, ऐसे 1000 से ज़्यादा तरह की सर्जरी वहाँ आइडेंटिफाई की जाएगी, जिसमें जिस तरह के भी लोग उस सर्जरी के बेनिफिट लेने वाले अगर आइडेंटिफाई होते हैं, उनको 2 महीने के अंदर उनको सर्जरी करा के उनको मुकम्मल स्वस्थ करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। वैसे ही मेडिकल में किसी को HIV, TB, जॉन्डिस तरह के जो मेडिकल केसेस होते हैं, उनको भी वही लिख करके दे दिया जाएगा कि आपको कहाँ कौन से हॉस्पिटल में, और साथ में उनके कार्ड बनेंगे ही, तो
5 लाख से ज्यादा तक की ट्रीटमेंट उनको हमारी टीम जहां उनको हम गाइड करेंगे वहां उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देकर के उनको सुदृढ़ स्वस्थ बनाने में ये काम का बहुत बड़ा रोल रहेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि पिछली बार जो है कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे पेशेंट थे कि जो शिविर में नहीं आ सके थे, मगर उनको व्हील चेयर की जरूरत थी। हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर धर्मेंद्र ने परमिशन दिया। जब उनको हम हैंड ओवर उनके घर जाकर किए तो उन्होंने इतनी तमाम दुआएं दी जिससे लगा कि छोटा परिवार सुखी परिवार। उपेन भाई फ्लैश नीचे करो ना। यहाँ लोग कैमरा। उपेन भाई फ्लैश नीचे। वन मोर सेफ्टी। थैंक यू।